नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह आर्थिक घटनाक्रम है जो कि इडुटेरिया बुक से लिया गया है। यह जनवरी से जून तक का घटनाक्रम है। आइए इस आर्थिक घटनाक्रम को आज देखते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो भी करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। इसके जरिए ग्राहक लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकता है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसके लिए? मिजोरम में भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए यह ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, SBI ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय भी दिया जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। यह की गई किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया है। आगे है, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% तथा 22 में 7.5% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। यह किसके अनुसार कर सकती है? विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऐसा हो सकता है। अगला पॉइंट है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना जो कि SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस ऋण की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। कितने प्रतिशत ब्याज पर? 8.5% के ब्याज पर दिया जा सकता है। आपको इसमें यही पॉइंट जो होता है, जो ब्याज दर दिया गया है, कितने महीने के लिए दिया, कितना ऋण दिया गया, यही सब को आपको नोट करके रखना है और ध्यान में रखना है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ध्यान में आ जाएगा। आइए अगला मई का देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसे LIC शॉर्ट में कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका 23% के साथ दूसरे स्थान पर है। और राज्यों की बात किया जाए तो राज्य में गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। पहला है स्वच्छ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। दूसरा है
आरोग्य, ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। अगला पॉइंट है आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक ऋण से दूसरी श्रेणी में एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों को पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। यह आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है भारत और यूके दोनों मिलकर। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाया गया जो कि 22 में 10.1% के साथ वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता रहा है। आइए अप्रैल महीने का देखते हैं। अप्रैल महीने में एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। 5 लाख करोड़ पार करने वाला भारतीय पहला म्यूचुअल फंड कौन बन गया है? एसबीआई म्यूचुअल फंड बन गया है। अगला है एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और वहीं 22-23 में यह 7% रहने का अनुमान लगाया गया। यह विश्व बैंक एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऐसा अनुमान किया गया है। अगला है आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। किसने किया है? तो यह आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। दुकानदारों को डिजिटल संपर्क रहित बैंकिंग मंच उपलब्ध कराने के लिए किया है। आगे है अगला है इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकता है। अगला पॉइंट है आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया है। यह कौन लगाया है? तो आईएमएफ ने 20-21 के लिए ऐसा अनुमान लगाया था। अगला है वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 19-20 के तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। 19-20 की तुलना में 20-21 में कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जी-सेप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। आइए अगले महीने मार्च का देखते हैं। कहता है कि भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। किसके लिए? सोलर रूफ टॉप के लिए। यह योजना एमएसएमई को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती
ऋण उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 बिलियन डॉलर था। यह मार्च 2021 में था और इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त है। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। आइए फरवरी महीने का आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं। इसमें पहला है 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान ने नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की, यही आपको पूछा जा सकता है कि नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी कितने से बढ़ाकर कितने कर दिया गया। तो 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है आरबीआई द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई है। आगे का है कि मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्सिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। एक्सिम बैंक मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन प्रदान करेगा। अगला है 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार $77.7 बिलियन का रहा था। चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश रहा है। अगला पॉइंट है पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वह कौन है? शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। आगे का है जनवरी महीने का, ये देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो जीडीपी में 7.7% की गिरावट दर्ज करता है। अगला है आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। यह आईएमएफ के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। आगे का है एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान की जाएगी। अगला है आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया है। यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया गया है। यह फॉरेक्स
प्रीपेड कार्ड के जरिए विदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है। दोस्तों, ये आर्थिक घटनाक्रम हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे तकनीकी। दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। इसमें भी जो घटना घटा है 6 महीने में, उसको हम लोग देखेंगे। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जून से लेकर जनवरी तक चलते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला है कि DRDO ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। अगला है DRDO ने स्वदेशी रॉकेट पिनाक का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका किया है? स्वदेशी रॉकेट पिनाक का कहाँ से किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से किया है। आगे देखते हैं। DRDO ने बंगाल की खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। और किसका किया है? तो अग्नि-P का लॉन्च किया है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 साल तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। अगला पॉइंट है, भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। कितने खरीदेगा? 3। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयुन 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया। इसका काम मौसम संबंधी जानकारी देना होगा। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंसी तथा वेरिटेस की घोषणा की है। इसे 2028 से 30 तक लॉन्च किया जाएगा। अगला है, IIT रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एनवी टैंक विकसित किया गया है। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। अगला पॉइंट है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की। इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। यह किसके द्वारा किया जाएगा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। सीवेज में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। ऐसा सेंसर विकसित किया है भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर। आइए मई महीने का देखते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। आगे है MACS 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है। किसकी किस्म है? नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले सोयाबीन की किस्म है।
जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। किसके सहयोग से किया है? ICAR के द्वारा किया है। आगे है मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है और यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज भी बन गया है। अगला पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान 2.4 डिग्री तक हो जाएगी। अगला पॉइंट है WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने की है? तो WHO के द्वारा आपातकालीन सेवा के लिए मंजूरी दे दिया गया है। अगला है DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो कि हैदराबाद में है के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-ड्रोक्सी-डी और ग्लूकोज 2-DG विकसित की है, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आगे है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया है और इसे प्राण वायु और स्वास्थ्य तीनों अलग अलग है। प्राण वायु स्वास्थ्य नाम दिया गया है। प्राण के बारे में बताया गया है, रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। वायु जो है कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य जो है बिजली के बिना काम कर सकेगा। आइए आगे देखते हैं। सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। अगला है चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश चीन बन गया है और इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करा पाया था। अगला है स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेसएक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रहों को भेजना है। 12,000 उपग्रहों को भेजना है। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। अगला है चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला है भारतीय सेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। इसने 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की है। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा
अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्तपोत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम विपर है जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा और इसका काम संसाधनों की खोज करना होगा। आईआईटी रोपर ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर फेकबस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है। यह बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करेगा। डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डिपकोनवे नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप के एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अगला है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा यह निर्मित था। अप्रैल महीने के घटनाक्रम को देखते हैं। अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन 2021 बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोएसिफर लॉन्च किया है। यह डिवाइस 10 सेकेंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशेल्स को सौंपी। यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। अगला पॉइंट है कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। अगला पॉइंट है इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। आगे का पॉइंट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्चा करने वाले सूची में भारत तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। अगला पॉइंट है डिफेंडर यूरोप 21
नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया है। अगला है, भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने इस स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। अगला पॉइंट है, नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। किसने? नासा के रोवर परसिवरेंस ने ऐसा करने में सफलता हासिल किया है। अगला पॉइंट है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान कर सकेगा। अगला पॉइंट है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। अगला पॉइंट है, खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। यह खगोलविदों के द्वारा किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर बन गया है, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। अगला पॉइंट है, स्वदेशी रूप से निर्मित INAS 323 हेलीकॉप्टर को गोवा में ALH Mk3 की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल किया गया है। अगला है, पहली बार यूरेनस पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। कहाँ किया गया था? यूरेनस पर किया गया है। अगला पॉइंट है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी अक्टूबर 2021 तक चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा। यह मिशन अपने साथ एक लैंडर ले जाएगा, जो चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा। आगे है, लापेरोज नौसैनिक अभ्यास। यह अभ्यास फ्रांस द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में भारत तथा अन्य क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे है, मार्च का, रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया। रूस अंतरिक्ष निगम एस्कोसमॉस ने कजाकिस्तान से सोयूज 2L21B रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। आगे है, भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया। इसे पहले 2017 तथा 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था। INS करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है और इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के विकास को पूरा कर लिया है और 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा।
यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसमें इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया है। अगला है चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। चीन और रूस ने यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना होगा। आगे का पॉइंट है जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। यह जापान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अगला है पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पम्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की गई है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान SCO के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई में शामिल किया गया है। कहाँ किया गया है पूछा जा सकता है। तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ शामिल किया गया है तो यह चेन्नई में शामिल किया गया है। अगला है 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया है तो यह पाकिस्तान ने किया है। अगला है रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूस ने किया है। इनमें से एक चैलेंज 1 ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह चैलेंज 1 है। फिलीपींस ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। आइए फरवरी महीने का है। केंद्रीय सरकार ने हिंदुस्तान एटॉनिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है एयरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम SHAD सादे पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा 2030 तक। अगला पॉइंट है UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश और अरब देश में पहला देश बन गया है। अगला है पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया गया है जिसमें 46 देश भाग लिया है। अगला है पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बाबर जो कि सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। किसने किया है तो इसरो ने किया है।
हिंद महासागर में ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021, ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। आगे है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। इसरो ने PSLV-C-51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है तथा भागवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ में भेजी गई है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। किसने किया है? तो सोनम वांगचुक ने किया है। परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बन गई है। कौन बन गई है? लखनऊ मेट्रो बन गई है। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। अगला पॉइंट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। किसने दिया है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है। आइए इसी क्रम में जनवरी का देखते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन 2 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। आगे है कि 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा में मर्मागोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टर्स आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोविनिन का चयन किया गया है, जो 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। आगे का है जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे तथा इससे कचरा उत्पन्न नहीं होगा। भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मरसम का सफल परीक्षण किया है। अगला है पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। अगला है निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी
2021 को एक रॉकेट के सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना है। यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से 27 जनवरी तक चलाया गया है। अगला है DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा के तट से लॉन्च किया गया है। आगे है भारत ने रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है। अगला है DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा है इसे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।